तो एपिसोड के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लड़का अपना काम खत्म करके अपने बॉस को बोलता है, बॉस मैंने आज के काम खत्म कर लिया। उसके बाद एक लड़का आता है और बोलता है, नाकानो हमारे टीममेट की काम खतरे में है, प्लीज हेल्प करो हमारा। वो एम्प्लॉय थैंक यू बोल के चला जाता है। नाकानो को ना चाहते हुए भी फिर से वो काम करना पड़ता है, वो इसलिए अपना काम करने लगता है। लेकिन जब अपना काम कर रहा होता है उसके पीछे से कुछ काला काला धुआं निकलने लगता है। उसके बाद हमको दिखा जाता है 3 लड़कियां बैठ के उसको देख रही है और बोल रही होते हैं हमको उसको बचाना होगा। उनमें से एक लड़की खड़े होकर बोलती है मैं जाऊंगी। दूसरी लड़की बोलती है क्या सच में तुम जाना चाहती हो? वो बोलती है यस मैं जाना चाहती हूँ। बाद हमको दिखा जाता है उस लड़की को। उसके बाद नाकानो अपना काम खत्म करके ट्रेन में बैठ के घर जाने लगता। ट्रेन में जा रहा होता है, उसके पीछे से फिर से काला काला धुआं निकलने लगता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। तरफ जा रहा होता है, उसको टेस्ट स्मेल आने लगता है। उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाके उसके घर में चाबी लगाता है और डोर खोलता है। वो देखता है घर में तो लाइट ऑन है और एक लड़की खाना बना रहा है। लड़की बोलती है वेलकम बैक और बोलती है तुम टैड हो गए हो काम करते करते। उसके बाद नाकानो कहता है सॉरी मैं गलत घर में आ गया, लेकिन वो देखता है ये तो मेरा ही घर है। उसके बाद फिर से अपना डोर खोलने लगता है। फिर से वो लड़की बोलती है वेलकम बैक। नाकानो अपने गाल पे एक जोर का थप्पड़ मारता है, बोलता है कि यह ड्रीम है। नाकानो उसके बाद गेट ओपन करता है और उसके घर में जाता है। लड़की बोलती है वेलकम बैक, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। उसके बाद नाकानो सोचता है शायद ये पड़ोसी की लड़की होगी। उसके बाद नाकानो उस लड़की को उठा के घर के बाहर फेंक देती है। वो लड़की दरवाजे को फाड़ के अंदर आ जाती है। उसके बाद नाकानो बोलता है तुम दरवाजे अंदर आ गई, तुम तो एक भूत हो। उसके बाद वो लड़की अंदर आ जाती है। वो बोलती है कितने मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, और उस खाने को फेंकने लगती है। नाकानो कहता है रुको रुको मैं खाना खाऊंगा। लड़की खुश हो जाती है और उसके लिए बहुत सारा खाना लाती है। नाकानो जब खाना खाता है तो कहता है ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, और कहता है ऐसी खाना तो मेरे दादी माँ बनाई करती थी। उसके बाद वो लड़की भी खाने लगती है। नाकानो जब खाना खत्म करता है उसके बाद उसके पीछे का काला काला धुआं थोड़ा कम हो जाता है। नाकानो पूछता है तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोलती है मेरा नाम है सेनको और मैं एक डेमी फॉक्स हूँ। नाकानो बोलता है डेमी फॉक्स। उसके बाद सेनको उसको और बहुत सारा खाना देती है। सेनको बोलती है खाओ ना, क्यों शर्मा रहे हो? उसके बाद नाकानो फिर से खाने लगता है। नाकानो बोलती है तुम्हारे जैसी डेमी फॉक्स मेरे घर में क्या कर रही है? सेनको बोलती है मैं तुम्हें मारने आई हूँ। नाकानो बहुत ज़्यादा डर जाता है और सेनको बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे इंसान बहुत पसंद है। नाकानो सच में? सेनको बोलती है मुझे तुम्हारी सेवा करनी। सेनको नाकानो को एक कप चाय पीने को देती है। नाकानो चाय पीता है और उसके बचपन के दिन को याद करने लगता है, जब उसकी दादी माँ भी उसके लिए ऐसी ही चाय ले के आती थी। उसके बाद नाकानो देखता है सेनको की पूंछ को और बोलता है क्या मैं तुम्हारे पूंछ को टच कर सकता हूँ? सेनको पूंछ? नाकानो कहता है अगर तुम मुझे टच करने दो तो मैं टच करूँगा। सेनको थोड़ी सोचती है और बोलती है ओके टच कर लो, और बोलती है तुम अजब इंसान हो। नाकानो खुश हो जाता है और जोर से टच कर देता है तो और बोलता है सो सॉफ्ट। लेकिन सेनको ऑकवर्ड फील कर रही थी, इसके लिए नाकानो कहता है सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही टच कर लिया। उसके बाद हमको दिखाया जाता है नाकानो का पीछे का काला काला सा धुआं थोड़ा कम हो जाता है। नाकानो कहती है थैंक यू सो मच, और उसके बाद सेनको बोलती है आज मेरी गोदी में सो जा। उसके बाद नाकानो जाके उसके गोदी में सो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें वो और उसकी दादी मंदिर गई थी। वो जब जंगल में खो जाते हैं तो उसके बाद कोई आता है और उसको रास्ता दिखाता है। उसके बाद नाकानो उसकी दादी से मिल जाता है। उसके बाद नाकानो उठता है और बोलता है क्या मैं सो गया था। सेनको बोलती है क्या अब तुम्हारे शोल्डर का दर्द कम हुआ? उसके बाद नाकानो अपने शोल्डर को चेक करने लगता है और बोलता है अब मैं ठीक हूँ। और फिर से नाकानो बोलता है क्या मैं तुम्हारे पूंछ को टच कर सकता हूँ? सेनको बोलती है नहीं बस एक दिन के लिए था वो।